खबरों में बात अब मुंबई की राजनीति एक बार फिर टकराव के केंद्र में है, जहां सहपालक मंत्री मंगल प्रभात ने कांग्रेस विधायक असलम शेख पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि आरोप ये लगाया है कि इस मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती को पत्र लिखकर शिकायत भी दर्ज करा दी है। विवाद की जड़ मालवानी क्षेत्र में चल रहे उस अभियान से जुड़ी है, जहां से रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। प्रशासन अब तक 9000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कर चुका है और कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय शहर होने के बावजूद मुंबई की सुरक्षा से समझौता कर विधायक असलम शेख अवैध निर्माणों को संरक्षण दे रहे हैं और सरकारी कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी इस धमकी पर कड़ी आपत्ति जताकर असलम शेख के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मालवनी पैटर्न समाज विघातक शक्तियों को बढ़ावा देने वाला मॉडल बन चुका है, जिसे जड़ से खत्म करना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा है कि धमकियों के बावजूद रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुंबई की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान की औलाद असलम शेख जिस प्रकार की धमकियां हमारे माननीय मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी को दे रहे, उनको और उनके पूरे परिवार को खत्म करने का धमकी जो असलम शेख दे रहे, मैं असलम शेख को ये कहना चाहता हूं कि आप जैसे पाकिस्तान की औलाद ने दी हुई धमकियों से हम डरते नहीं हैं। और आप जिस प्रकार का मालवनी पैटर्न उस मालाड में चला रहे हो, उस मालवनी पैटर्न को हमेशा के लिए हम उखाड़ कर फेंक देंगे। और आप जिस प्रकार की धमकियां दे रहे हो उससे हम डरते तो है नहीं, और कायदे के अधीन रहकर उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लोढ़ा जी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और मुंबई के पुलिस कमिश्नर से हमारी ये मांग है कि वो असलम शेख के ऊपर कार्रवाई करे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, बताएं कि मंगल प्रभात द्वारा जिस तरह से शिकायत दाखिल की गई है धमकी के संबंध में, क्या कुछ उसमें डिटेल्स दिए गए हैं? जी संगीता, मैं आपको बता दूं कि मंगल प्रभात लोढ़ा न सिर्फ मंत्री जो तो मुंबई के जो उपनगर है उसके सहपालक मंत्री भी हैं। उन्होंने कई बार इस तरह के मुद्दों को उठाया। जो मालवनी इलाके में आपको बता दें कि वहां पर जो है इनके द्वारा बताया गया है कि वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने में और उनके आधार कार्ड और वोटर कार्ड तक बनवाने तक में इनका हाथ है। असलम शेख का, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, और यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पर जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी अभी भी रह रहे हैं वहां पर, और जिसका चलते उन्होंने आधार कार्ड भी दिखाया था कुछ ही दिनों पहले और उनके वोटर आईडी भी दिखाए थे वहां के, कि किस तरह से ये वहां पे बसे हुए हैं और कितनी बड़े पैमाने पे इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। 9000 वर्ग जो स्क्वायर मीटर है वो पूरा इलाके को पूरा रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है वहां पर, और जिसका जो है इन्होंने कुछ ही दिन पहले दौरा किया था मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने जी। और जो असलम शेख जो है उन्होंने एक जो वहाँ के स्थानिक जो लोग थे उनके साथ में, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी कह सकते हैं, उनके साथ में मीटिंग की थी, जहाँ पर उन्होंने मंगल प्रभात लोढ़ा तक को मारने की उन लोगों ने धमकी दे दी थी। तो किसी तरह के कोई सबूत भी इसमें शामिल किए गए हैं क्या? जब जी वहाँ के जो कुछ वीडियो थे वो उन्होंने वहाँ पर दिए हैं वहाँ पर, जो कि अभी तक हमारे हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कुछ वीडियोज और जो कुछ लोग जो वहाँ पे जो मौजूद थे उन लोगों के बयान वहाँ पे दर्ज कराए हैं कि किस तरह से उनको मारने की वहाँ पे धमकी दी गई थी। और इसी को लेकर के जो मुंबई अध्यक्ष जो है भाजपा के अमित साटम, वो भी विधायक हैं, उन्होंने जो इस बात को लेकर के पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया है और कहीं ना कहीं इनके जो असलम शेख है, असलम शेख पर कार्रवाई करने की मांग की गई है कि अब जो है सत्र में भी उन्हें बैठने का मौका न दिया जाए, जिस तरह से इस तरह की मांगे की गई है वहां पर। जी संगीता। तो कांग्रेस विधायक की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इस मामले में, या कोई बयान जारी किया हो उन्होंने? ना जी, अभी तक उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो जब गई है उनके यहाँ से, जब इस तरह की बयानबाजी हुई है तो उसमें कोई अलग कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकते वो, और देंगे तो बचाव में कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनका जो है वहां पर जो मीटिंग के दौरान जो लोगों ने जो जिस तरह की बातें और उनके द्वारा भी कही गई बातें जो थी
वही उन्होंने मंगल प्रभात लोढ़ा ने वहां पे उल्लेख किया है अपने पत्र में कि किस तरह से उनको मारने की और उनके परिवार को जो धमकियां जो मिल रही है वो पूरी बातों को उन्होंने वहां पे उल्लेख किया है कि हमको धमकी मिल रही है और ये जो है मालवनी पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसे होने नहीं दिया जाएगा और वहां पर घुसपैठियों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे वहां पर। इस तरह की बातें जो है मंगल प्रभात लोढ़ा द्वारा की जा रही है और उनके तरफ से कार्रवाई भी हमें देखने मिलता है कि जब उस तरह का जब दौरा करते हैं तो जरूर वहां पर जाते हैं मालवनी में और पुलिस को जो है अन्य जगह जहाँ पे जगहों पर ये लोग मौजूद हैं उस जगह की पूरी जानकारी दी जाती है। मगर मालवनी पुलिस भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस पर कोई कार्रवाई इतना नहीं कर रही है कि जिसके चलते। प्रभाकर ये बताइए कि 9000 वर्ग मीटर जमीन को जिस तरह से अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही जा रही है तो इसको आगे किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, इस पे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने जो है देवेंद्र भारती तक को चिट्ठी लिख दिया है कि आप वहां पे पुलिस बल भेजें और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी उन्होंने पत्र लिखा हुआ है कि वहां पर आके कार्रवाई की जाए। जो तोड़क कार्रवाई कुछ दिन पहले कुछ की गई थी लेकिन जो बड़े पैमाने पे जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो अब जो है वहां पे बड़े पैमाने पे तोड़क कार्रवाई करने की बातें की जा रही है।